सोनम रघुवंशी, ये नाम आज तक देश भूला नहीं है। दरअसल सोनम ने जिस तरह से रिश्तों और भरोसे का कत्ल किया था, वो एक पत्नी के नफरत की ऐसी मिसाल है जो शायद ही इससे पहले कभी देखने को मिली हो। वैसे तो रिश्तों में फरेब और कत्ल की ये कोई पहली दास्तान नहीं थी, पर सोनम की खौफनाक साजिश और इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। वहीं अब पुणे में भी पुलिस ने एक ऐसे ही साजिश का पर्दाफाश किया है। फर्क बस इतना है कि सोनम ने शादी के बाद पति को मारा, जबकि पुणे की सिया ने शादी से पहले ही सोनम जैसी साजिश को अंजाम दिया है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश सोनम जैसी सिया। जी हाँ, सोनम पर शादी के बाद हनीमून पर पति को मारने का आरोप लगा, लेकिन यहाँ एक युवक शादी से ठीक पहले मंगेतर की साजिश का शिकार हो गया। दरअसल सिया ने अपने होने वाले पति केतन अग्रवाल को शादी की तैयारियों के बीच बर्थडे मनाने के लिए पहाड़ पर ले जाकर 350 फीट गहरी खाई में धकेल दिया। अचानक हुई मौत को पहले हादसा माना गया और फिर जांच ने पूरी कहानी को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल लोहगढ़ किले में 24 वर्षीय केतन अग्रवाल की मौत को शुरुआत में एक दुर्घटना बताया गया था। कहा गया कि ट्रैकिंग के दौरान फोटो खींचते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वो 350 फीट गहरी खाई में गिर गए। परिवार सदमे में था। यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इस तरह से हादसे का शिकार हो सकता है, और शायद परिवार इसी यकीन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, तस्वीर बदलती चली गई। शुरुआत में कहा गया कि फोटो खिंचाते हुए पहाड़ी से पांव फिसलने के चलते केतन की मौत हुई है, लेकिन बीते 4 दिनों में जैसे जैसे मामले की परतें खुली तो सामने आया कि ये सारी साजिश केतन की होने वाली पत्नी सिया गोयल ने रची थी। मोबाइल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया की पड़ताल और जांच के बाद पुलिस अब इस मामले को कथित हत्या की साजिश मान रही है। पुलिस ने बताया कि मृतक केतन अग्रवाल की होने वाली पत्नी सिया गोयल ने चेतन चौधरी नाम के युवक के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और इसके जो मैयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए, तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन एडी दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत। तो ये केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया, उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई। जो इनके रिश्तेदार हैं या उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी, जिससे हमें संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफ़ी ट्रैकिंग की थी उसने, तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ तो संशयपद जो है दिख रहा है, और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है, तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। केतन अग्रवाल की जिंदगी में ये समय खुशियों का था। परिवार के मुताबिक अगले महीने उनकी शादी होने वाली थी। घर में तैयारियां चल रही थी, रिश्तेदारों को सूचनाएं दी जा रही थी, भविष्य की योजनाएं बन रही थी। परिवार ने जयपुर में भव्य शादी की तैयारी की थी। एक पैलेस बुक किया गया था, मेहमानों के स्वागत और ठहरने की व्यवस्था की जा रही थी। हर कोई शादी का इंतजार कर रहा था। किसी ने सोचा तक नहीं था कि शादी की तैयारियों के बीच अचानक मौत की खबर आ जाएगी।
दरअसल शादी की तैयारियों के बीच सिया का जन्मदिन आ गया था। केतन अपनी मंगेतर के जन्मदिन को लेकर भी बेहद उत्साहित थे। परिवार के एक सदस्य ने बताया कि महाबलेश्वर के एक लग्जरी रिजॉर्ट में जन्मदिन समारोह की तैयारी की गई थी। इसके लिए करीब 40 कमरे बुक किए गए थे। यानी एक तरफ शादी की तैयारियां थी, दूसरी तरफ जन्मदिन का जश्न। लेकिन इन पूरी तैयारियों के बीच जो हुआ उसने पूरे परिवार को तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक शादी से पहले केतन और सिया की बाली यात्रा भी तय थी। सभी व्यवस्थाएं भी पूरी की जा चुकी थी। टिकट और बाकी जो अरेंजमेंट्स होने थे वो भी पूरे कर लिए गए थे। लेकिन यात्रा के दौरान अचानक सिया ने कथित तौर पर कहा कि उसका पासपोर्ट खो गया है। इसके बाद पूरी यात्रा रद्द करनी पड़ी। उस समय इसे एक सामान्य घटना माना गया, लेकिन पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि ये सिया की ही साजिश थी ताकि बाली जाना ही ना पड़े। अधिकारियों का दावा है कि जिस होटल में दोनों नाश्ते के लिए रुके थे वहां सिया ने कथित तौर पर अपना पासपोर्ट फाड़कर फेंक दिया था। जो इन्फॉर्मेशन आप पूछ रहे हैं इसमें तकरीबन जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है जो इस केस में मैयत है कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था सो कि ये कतर बाली ना जा पाएँ। तो फिर वापस आने के बाद आगे उन्होंने ये प्लान किया। फिर एक बार 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है तो वो वहाँ पे पहुँचा। ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस की जांच के मुताबिक इस कहानी की शुरुआत 31 मई से होती है। बताया गया कि उस दिन केतन अग्रवाल और सिया गोयल ट्रैकिंग के लिए लोहगढ़ किले पहुंचे थे। जांच में दावा किया गया कि इसी दौरान कथित तौर पर केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई, लेकिन किसी वजह से ये साजिश तब सफल नहीं हुई। वहीं 14 जून को भी कथित तौर पर एक प्रयास किया गया। जांच में कहा गया है कि उस दिन केतन को फिर से लोहगढ़ ले जाया गया। आरोप है कि सांप का डर दिखाकर उन्हें घाटी की ओर ले जाने की कोशिश की गई। पुलिस का दावा है कि उस समय योजना सफल नहीं हो सकी। इसके बाद 19 जून का दिन इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक उस दिन फिर से लोहगढ़ ट्रैक की योजना बनाई गई। जांच में दावा किया गया है कि चेतन चौधरी को भी मौके पर बुलाया गया था। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को बदल दिया। आरोप है कि केतन अग्रवाल को किले से नीचे धक्का दिया गया, जिससे वो करीब 350 फीट गहरी खाई में जा गिरे और उनकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद इसे एक दुर्घटना माना गया क्योंकि लोहगढ़ किला ट्रैकिंग और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते। प्राइमरी लेवल पर यह माना गया कि फोटो खींचते समय या चलते समय संतुलन बिगड़ने से केतन खाई में गिर गए। लगभग 350 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण उन्हें गंभीर चोटें आई और उनकी मौत हो गई। पुलिस शुरुआती दौर में इसी दिशा में सोच रही थी, पड़ताल कर रही थी, लेकिन परिवार ने कुछ संदेह जताया और बताया कि उनका बेटा लंबे समय से ट्रैकिंग कर रहा है, जिसके चलते पुलिस ने नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच शुरू की। उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहाँ क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीज़ें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी,
क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया, ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद फिर ये 14th को गए। 14th को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे। तो जैसे ही अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है, ये लड़का चेतन चौधरी टू व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहां पहुंचा। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया और वो उनका कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है। उसके बाद वो लड़का नीचे वहां से गायब हो गया। फिर इसने थोड़ा बहुत शोरगुल किया। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहां भागे, वहां गए के बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी। तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा, लेकिन हमारा शक बढ़ता जा रहा था इन सब चीजों को लेके। फिर बाद में हम पुलिस ने हमें को बहुत हेल्प किया। इतना जल्दी उन्होंने केस को सॉर्ट आउट कर दिया। उन्होंने यहाँ के ग्रामीण एसपी श्री संदीप सिंह जी गिल ने बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट करके हमको इमीडिएटली उसका पूरा डिटेल दिखाया और करके उन दोनों को कल रात को अरेस्ट कर लिया। लड़के को जो चेतन चौधरी है उसको कल रात को अरेस्ट किया और सिया को आज सुबह अरेस्ट किया और अरेस्ट करके अब उनको कोर्ट पे पेश कर रहे हैं। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए। और ये विचारधारणा इनको इनके परिवार से, इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है? तो ये इनके माता पिता, परिवार जहां से आई होंगी, उन्होंने किसने क्या सीख दी, अब ये मैं बता नहीं पाऊंगा। अब हम आपको दुख कैसे समझा पाए? अगर पिता को आप पूछोगे कि उसका 26 साल का लड़का गुजर गया और आप उसका दुख व्यक्त करो तो वो तो समुंदर से बड़ा है। आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था, मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को, आज वो रहा नहीं, तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। इनके थोड़े से इसके लिए मेरा तो आज पूरा ही खत्म हो गया। केतन पढ़ाई में बहुत होनहार था। उसने यूएस बॉस्टन से, बैप्सन कॉलेज से उसने एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए कंप्लीट करके उसने मेरे ही बिजनेस में मेरा हाथ बटा के आज पीसीएमसी में काफ़ी अच्छा काम कर रहा था।
आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे उस लॉन्च पे आप लोग भी थे सारे, आप लोगों ने उसका प्रेजेंटेशन भी सुना था और क्या काम कर रहा था वो आपको आज भी पता चलेगा और उस वक्त भी पता था। तो आज मेरे लिए तो कोहिनूर था जिनको इन्होंने आज दगा करके आज उसको मार डाला। समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत घातक है। आज मेरे साथ हो गया, कल ऐसे ही लोग सीखेंगे। अगर इनको सबक नहीं सिखाया किसी ने तो समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे। उनके लिए भी तो किसी ने देखना चाहिए। और मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। सबको मैं, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने तरीके से महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर या आज माननीय कोर्ट तक किसी भी हालत में अगर कोई पहुंचा सके तो इस केस को किस हिसाब से फास्ट ट्रैक में लेके उनको कितने जल्दी से जल्दी सजा मिल सके इसका देखा जाए। क्योंकि अगर ये रेगुलर कोर्ट में चला तो इसका हेयरिंग होने तक 10 साल निकल जाएंगे, उसमें इनको बेल हो गई कर गई तो ये तो वापस किसी ना किसी का वापस किसका क्या दोष इनके दिमाग में आएगा और ये क्या करेंगे ये पता नहीं चलेगा। कड़ी से कड़ी सजा, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि एक सबको एक सबक मिले कि किसी के बच्चे को, यंग बच्चे को, अगर इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था। हमारी तरफ से इनको कहां प्रेशर था कि शादी करनी ही है? इनके तरफ से हम पे प्रेशर था कि अभी शादी करनी है। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं चाहूंगा आप उनसे भी पूछे कि आखिर किस रीजन से इन्होंने मेरे बच्चे को मारा। पुलिस अधिकारियों की यदि माने तो जांच के दौरान कुछ बातें संदिग्ध लगी। बताया गया कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा ही नहीं की जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। मोबाइल फोन रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, सोशल मीडिया एक्टिविटीज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की गई। इन्हीं जांचों के दौरान कथित तौर पर कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिनके बाद मामला सिर्फ हादसे का है सीमित नहीं रहा। जांच के दौरान पुलिस को कथित तौर पर यह जानकारी मिली कि सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच प्रेम संबंध थे। पुलिस का मानना है कि केतन को अपने रास्ते में बाधा मानते हुए इस पूरी साजिश को रचा गया, इसको अंजाम दिया गया। इस साजिश के खुलासे के बाद अब केतन का परिवार सदमे में है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस रिश्ते पर भरोसा करके शादी की तैयारी की जा रही थी उसी रिश्ते ने उनके बेटे को छीन लिया। केतन के परिवार का कहना है कि वो सिया से बेहद प्यार करता था और शादी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वहीं लोहगढ़ किले पर प्री वेडिंग फोटोशूट का विचार भी सिया की ओर से ही रखा गया था। पुणे ग्रामीण पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए चेतन चौधरी को तड़के करीब 2 बजे हिरासत में लिया। इसके बाद सुबह लगभग 7 बजे सिया गोयल को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। वहीं केतन की मां और परिवार को बाकी सदस्यों ने सिया के परिवार पर इसके अलावा कई गंभीर आरोप भी लगाए। राखी विशाल अग्रवाल, आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। 2-3 बार आई है, एक बार तो पूजा पे आई हुई है तो वो पूजा के हिसाब से आई थी तो अच्छे से रही हमारे साथ, और एक बार बर्थडे पे भी आई थी, 2-3 बार हमारे डिनर पे भी आई और जब भी अच्छे से रही। हम लोग डिनर पे मिले भी, मैंने उसको फ्रेंकली बोल दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता है, मेरे घर में कोई मेरे पार्टियाज भी तेको भेजूंगी नहीं, तो भी वो ड्रिंक करने की ये हमसे छुपाई गई है। उसके माँ ने बाप ने हमसे ये बात छुपाई गई है। और मेन जिम्मेदार तो इस पर पूजा मित्तल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। पूजा गोयल ने, मैं जिस दिन हुआ था, पूजा गोयल का मेरे पास कॉल आया था कि आपके बेटे को क्यों भेजते हो? मैंने नहीं भेजा है, सिया ने लेके गई है मेरे बेटे को वहां पर खींच के, मैंने नहीं भेजा है। सिया का हाथ है इसमें पूरा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे हम लोग 20 लोग रहते, किसी को भी नहीं पता था। आम लड़की के जैसे वो आने की, कुछ हंसती खेलती रहने की, मैं कभी भी बात करने की तो वीडियो कॉल पे बात करने की, एकदम हंसते हुए बात करने की, कुछ भी नहीं था ऐसा। हमको कुछ डाउट भी नहीं आया। मैं बहुत बार उससे मिली, हमें बहुत बार शॉपिंग भी गए, हम लोग बहुत बार डिनर पे भी गए, कहीं नहीं हमको डाउट आया कि सिया ऐसी लड़की है।
नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। कुल मिलाकर जिस रिश्ते को केतन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत मान रहा था, वही रिश्ता उसकी मौत की वजह बन गया। वही शादी की तैयारियों और खुशियों के बीच हुए केतन की हत्या ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। उनकी मौत से परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, वहां अब मातम का माहौल है। वहीं अब सिया की कहानी भी उन मामलों को याद दिलाती है जब किसी तीसरे की वजह से रिश्तों में फरेब और कत्ल जैसी साजिश को अंजाम दिया गया। किसी जमाने में कहा गया था कि प्यार अंधा होता है और प्यार के लिए लोग कुछ भी करते हैं, क्योंकि यदि प्यार अंधा नहीं होता तो चाहे वो मेरठ की मुस्कान हो या फिर पुणे की सिया, ऐसा भयानक कदम कभी नहीं उठाते। दरअसल सिया ने सिर्फ अपने मंगेतर की हत्या नहीं की, बल्कि 2 परिवारों को भी तबाह कर दिया। सिया और केतन दोनों का परिवार एक समृद्ध परिवार है। दोनों पढ़े लिखे थे। सिया चाहती तो केतन के साथ शादी करने से इनकार कर सकती थी। वो चाहती तो अपने परिवार से बात कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद उसे परिवार के खिलाफ जाने से बेहतर केतन को रास्ते से हटाना ज्यादा आसान लगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।